नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आ गया हूं बनारस के सबसे ज़रूरी और सबसे सुंदर प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पक्का पसंद आएगी और आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा पूरी तरह से, जिससे कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है और उसमें क्या क्या सुविधाएं बनारस वासियों को मिलेंगी। तो यही बताने के लिए मैं दोस्तों आज आप लोगों को ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट देने के लिए आ गया हूं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से दो बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि मेरी पुरानी वीडियोस में अभी जो मैंने अपलोड की हैं उनमें मुझे ये फीडबैक आया है कि जो बनारस में जो लोग हैं वो दीवारों पर पान वगैरह और गुटखा वगैरह मतलब खा के थूक दे रहे हैं, जिससे गंदगी फैल रही है। तो हे बनारस वासियों और यहाँ आने वाले पर्यटकों, आप लोग जो लोग भी गुटखा और पान वगैरह खाते हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग खाते रहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये तो कह नहीं सकता कि आप खाइए या मत खाइए, आपकी निजी राय है। तो आपके निजी अधिकार क्षेत्र में मैं तो नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ दोस्तों आपसे इतना निवेदन कर सकता हूँ कि आप लोग जो ये खाते हैं तो आप खाइए, बट जब आप इसे थूकते हैं तो ये ध्यान रखें कि कम से कम ऐसी जगहों पे ना थूकें जिससे कि दूसरे लोगों को दिक्कत हो, या फिर साफ़ सफाई मतलब ना लगे, गंदा लगे। क्योंकि दोस्तों शहर तो आपका भी है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, किसी शहर की सुंदरता को बरकरार रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों से बस इतनी छोटी सी निवेदन थी दोस्तों कि आप लोग जो ये सड़क पे थूक देते हैं या फिर गलियों पे दीवारों पर थूक देते हैं, ऐसा ना करें। कोशिश करें कि ऐसी जगह थूकें जहाँ से किसी को दिक्कत ना हो और शहर साफ़ सुथरा दिखे। और दूसरी चीज़ ये थी दोस्तों कि एक मैंने सुना है कि अभी न्यूज़ में सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रॉन नाम का कोई कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके बच के रहें, मास्क वगैरह लगाएं। क्योंकि दोस्तों देखिए, हर चीज़ तो हमारे बस में है नहीं। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने वैक्सीन वगैरह भी नहीं लगवाई है वो लोग ज़रूर लगवा लें, ताकि अपनी तरफ से कम जितना हो सकता है उतना कर सकें। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूं और बताता हूं आपको कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी था बनारस के लिए, और इसका जो करंट परिस्थिति है, करंट जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा दोस्तों। इसमें आप देखिए खुद। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि बात एक दशक पूर्व की है, जब नगर में JNURM करके एक संस्था होती थी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन। तो उसके तहत दोस्तों सरकार ने उस ज़माने में सोचा था कि नगर में पेयजल की योजना चलाएंगे, ठीक है। तो फिर उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था दोस्तों कि इसमें बनारस के जो पार्क थे उसमें इन्होंने गड्ढा कर दिया और बड़ी बड़ी टंकी लगा दी। तो हुआ क्या दोस्तों कि जो यहाँ की पार्कों की हरियाली थी वो मतलब समाप्त हो गई, सत्यानाश हो गया उसका। तो जो लोकल लोग थे वो विरोध करने लगे कि यार तुम लोगों ने ये क्या किया, मतलब यहाँ की हरियाली ही गायब कर दी। तो हुआ क्या दोस्तों कि तब की सरकारों ने और बाद के सरकारों ने कोई इस बारे में सोचा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वक्त हूँ मैं बेनिया बाग में, जो कि वाराणसी गुदरिया के समीप पड़ता है। और वहाँ पर दोस्तों एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें जो कि ये मल्टी लेवल पार्किंग है, ऊपर इसके गार्डन भी रहेगा, एक फुटबॉल ग्राउंड रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि इसकी करंट परिस्थिति क्या है। ये देखिए, अभी जो है ये मैं इस वक्त पाथवे के पास हूँ और ये पार्किंग का जो मतलब जो जगह है वहाँ पे हूँ मैं दोस्तों। और आपको बिल्कुल अंदर से दिखा रहा हूँ कि इस वक्त करंट परिस्थिति क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये जो पाथवे ये बन रहा है यहाँ पर, मतलब आप पैदल चल सकें। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, जो मेरे दोस्त दिल्ली गए होंगे तो कनॉट प्लेस में जो एक मतलब कनॉट प्लेस में जो पार्क है आपने देखा होगा, काफ़ी सुंदर बनाया गया है वो। तो उसी टाइप का, उससे बहुत बड़ा ये पार्क है दोस्तों। मतलब आप समझ लीजिए कि दिल्ली का जो कनॉट प्लेस वाला जो पार्क आपने देखा होगा, उस पार्क से काफ़ी बड़ा ये पार्क है दोस्तों। और इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड भी होगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये जो पार्क है दोस्तों, ये स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, और इसकी लागत लगभग 90.42 करोड़ की आंकी गई है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें लगभग सुनने में आया कि 470 चार पहिया वाहन और लगभग 700 के करीब दो पहिया वाहन आराम से खड़े हो जाएंगे। तो अभी दोस्तों मैं आपको अंदर से जो पार्किंग है उसका निर्माण कार्य कितना हुआ है वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल अंदर से आपको नज़दीक से चल के दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है इसकी।
तो दोस्तों सच में बताऊं तो इस पार्किंग की सख्त ज़रूरत थी एकदम बनारस में, क्योंकि बनारस में मान लीजिए अभी तक जिसको भी जो भी श्रद्धालु या पर्यटक आते थे तो वो ज़्यादातर 4 पहिया वाहन से ही आते थे। 2 पहिया वाहन से तो मान लीजिए आप आसानी से चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको 4 पहिया वाहन से श्री काशी विश्वनाथ या फिर गोदोलिया या फिर मैदागिन अगर इस साइड से जाना था, बिनियाबाग साइड से अगर किसी को जाना होता था, तो उसकी जो 4 पहिया है वो वहाँ पे पार्किंग करने की कोई व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, इसलिए 4 पहिया वाहन से हम लोग जा ही नहीं पाते थे। तो और एक और चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई आप तो मान लीजिए जा सकते हैं, जो मतलब नौजवान हैं या फिर बाकी जो चलने फिरने लायक हैं वो लोग तो जा सकते हैं आराम से, लेकिन जो घर में बुजुर्ग होते थे या फिर कोई दिव्यांगजन है तो उनको तो कार से ही लेके जाना पड़ता था। और अगर मान लीजिए कार से आप गए इस साइड तो आपको पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती थी। सिर्फ एक पार्किंग है दोस्तों, सरस्वती सिनेमा हॉल है, मतलब पहले वहाँ पे था और अभी वहाँ पे एक मॉल बन गया है, तो वहाँ की सिर्फ पार्किंग है, उसमें ऑलरेडी बहुत भीड़ रहती है। तो ये सोचकर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि बनारसवासी कोई भी 4 पहिया से जा ही नहीं पाता था कि कौन जाए, अब इतनी भीड़ में एक तो लेके जाना पड़ेगा, पार्किंग करने की जगह ही नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या थी दोस्तों। तो आपको बताना चाहूँगा कि शहर के बिल्कुल मतलब बीचों बीच ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड था बिनियाबाग का। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पटाखे की जो दुकान है वो लगती थी यहाँ पे, तो मैं यहीं से पटाखा लेने जाता, लेकिन इस बार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पटाखे की दुकान लगी थी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसीलिए इस बार वहाँ पे लगा था। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो पार्किंग थी ये मतलब अभी जो करंट गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसके बारे में सोचा, और मतलब मैं तो कहूँगा दोस्तों कि बहुत ही गजब का सोचा और बहुत बढ़िया सोचा। एक तरह से बताऊँ दोस्तों तो आपको मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से तो ये बनारस का सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट था। जिसको भी मान लीजिए गोदोलिया या फिर श्री काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाना है तो वो अब से क्या होगा दोस्तों, क्योंकि उधर तो गोदोलिया के पास तो इन्होंने पैदल पथ कर दिया है। तो मान लीजिए अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी से जब जाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो आप यहाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं। मैं तो ये तो नहीं कह सकता दोस्तों कि सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन जितना हो सके आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को दे सके। तो उसी दिशा में दोस्तों आज हमारा बनारस जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आगे बढ़ रहा है, और बनारस में जो बाकी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उसके साथ ही साथ दोस्तों ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त जो करंट स्थिति है वो मैं आपको ग्राउंड जीरो से बिल्कुल दिखा रहा हूँ कि ये जो पार्क है इसमें मतलब पार्क भी है और आपका पार्किंग भी है, और ऊपर मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी पूरा बनाया जाएगा पार्क टाइप का, जैसे सेंटर पार्क है आपका कनॉट प्लेस का। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लाइटें लगाई जाएंगी। ये देखिए ये मतलब जो गार्डन है वो तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन लगेगा। और दोस्तों सुनने में आया है कि यहाँ पर जो है वो वाटर स्पोर्ट मतलब जो नावें हैं, जैसे आपने देखा होगा इंडिया गेट अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे बोट चलती है, तो उस टाइप का भी यहाँ पे बनाने की कोशिश की। ये देखिए दोस्तों अब मैं आपको अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर लेकर चल रहा हूँ कि करंट स्थिति इसकी क्या है। बिल्कुल आपको मैं नीचे से दिखाऊंगा दोस्तों कि ये कैसा दिख रहा है, पार्किंग कितना बना है और इसकी करंट परिस्थिति क्या है, ताकि आप जान पाएँ दोस्तों कि जो बनारस में विकास कार्य हो रहे हैं वो किस लेवल के और किस दर्जे के हो रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बना के छोड़ दिया और 2 दिन में बाद वो ख़त्म हो जाए, ढह जाए। तो आपको दोस्तों क्वालिटी के साथ साथ आपको पूरी चौतरफा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है। ये देखिए दोस्तों ये बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाए जा रहे हैं ताकि पार्किंग के अंदर जो है अगर कोई आता है तो घुटन टाइप के घुटन ना हो। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल लाइव जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों कि ये जो पार्किंग है कितनी बन गई। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लगभग जो पार्किंग का काम है वो नीचे का अंडरग्राउंड पार्किंग वाला काम लगभग कंप्लीट है, और ये बहुत ही बड़ी है दोस्तों। आप खुद देखिए ये जो पार्किंग है दोस्तों ये बहुत बड़ी है, और मेरे हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि 700-600 गाड़ी खड़ी होगी, लेकिन मुझे तो देख के लग रहा है कि इसमें 1000 से ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि कैमरे में हो सकता है आपको ना समझ में आ पा रहा हो, लेकिन सचमुच में बता रहा हूँ दोस्तों ये बहुत दूर तक मतलब ये पार्किंग है, काफ़ी लंबा था। मैं आपको पूरा अभी चल के भी दिखाऊँगा दोस्तों कि इसकी जो करंट परिस्थिति है वो क्या है आगे से भी। ये देखिए दोस्तों वेल्डिंग का काम चल रहा है अभी, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों इन दीवारों पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी भी की गई है, जो कि बनारस की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सामने मुझे भगवान शिव शंभू का बहुत ही सुंदर चित्र दिख रहा था, और ये देखिए दोस्तों कई तरह की कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं जो दीवारों पर देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आइए दोस्तों आपको आगे से दिखाता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये एक शंख बजाते हुए जो भक्त हैं उनका चित्रण किया गया है। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा चित्र था, मतलब ये दीवार जो है वो बहुत बड़ी है। और ये चित्र तो मतलब मेरे समझ लीजिए कि मुझे सबसे अधिक अधिक पसंद आया। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं हमारे भगवान शिव शंकर नंदी के साथ और डमरू त्रिशूल के साथ। जय हो महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी दीवार है दोस्तों। और जब आप ये पार्किंग बन जाएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल्फी लेने वालों की भरमार लग जाएगी, क्योंकि ये जो चित्र है दोस्तों ये इतना अपने आप में एकदम भव्य लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो भी आने वाले पर्यटक हैं वो तैयार हो जाएं हमारी सुंदर सुसज्जित काशी को देखने के लिए। आप देश विदेश चाहे जहाँ से भी आएँ दोस्तों, अब आपको काशी का नया रूप देखने को मिलेगा। पहले जो काशी, अभी मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं सुधरी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दोस्तों सुधर जाएंगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमसे जितना हो पाए। ये देखिए दोस्तों, एक सुंदर हाथी है जो अपने बच्चों के साथ मतलब जा रहा है गन्ने के खेत में से। ये देखिए कितना सुंदर चित्रण किया गया है। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जो भी भक्तगण और जो भी श्रद्धालु या फिर जो भी बनारस को देखने के लिए जो भी पर्यटक आने वाले हैं, तो उन्हें अब नई काशी देखने को मिलेगी दोस्तों। और वाराणसी स्मार्ट सिटी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है दोस्तों। मैं वाराणसी स्मार्ट सिटी कंपनी का बहुत ही धन्यवाद दूंगा। और उनके जो कर्मचारी हैं वो भी दोस्तों बहुत ही मिलनसार और मतलब फ्रेंडली नेचर के लोग हैं। मैं मिला था अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी के जो पीआरओ साहब हैं उनसे। तो उन्होंने तुरंत ही मतलब मुझे परमिशन दे दी कि आप जो भी चाहें, किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दोस्तों। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों। लगभग ये कंप्लीट है। नीचे की जो पार्किंग है ये देखिए, सुंदर पौधों की चित्रण किया गया है दीवारों पर। और ये दोस्तों हो सकता है कैमरे में आपको छोटा दिख रहा हो, बट ये बहुत ही बड़ा बड़ा था। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जो अभी आपको शिव शंभू जी का मैंने आपको चित्र दिखाया था वो बहुत बड़ा था दोस्तों। मतलब आप मान लीजिए कि जैसे सिनेमा हॉल में आप देखते हैं ना कि 80 फीट समथिंग का पर्दा रहता है और उस पर फिर हीरो आता है, तो मान लीजिए कि उस तरह का एकदम भव्य नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है दोस्तों कि जो भी मतलब यहाँ पे आएगा उसके लिए इस पार्क में आप मान के चलिए कि अगर आप जब ये पूरा बन जाएगा तो आप अगर यहाँ पे 3-4 घंटे बिताना चाहें तो आप आराम से बिता सकते हैं दोस्तों। जिसको क्योंकि ऊपर फुटबॉल ग्राउंड होगा और उसमें अलग अलग तरह के चीज़ें मतलब आयोजन किए जा सकते हैं। और दोस्तों साथ ही बताना चाहूँगा कि ऊपर आपका ओपन थिएटर भी होगा। नौका यात्रा मतलब बोट चलाने की भी योजना है दोस्तों, सुनने में आया है। ये देखिए दोस्तों, साफ़ सफाई का काम चल रहा है, या फिर हो सकता है मेरा कैमरा देख के इन्होंने साफ़ सफाई शुरू कर दी हो। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, सफाई चल रही है। ये सिर्फ मजाक का विषय है। क्योंकि दोस्तों देखिए मुझे एकदम रोबोटिक मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं रोबोट की तरह बस बोलता रहा हूँ। देखिए मेरा मोटो ये है कि जुड़ा हो, जो दर्शक हैं मुझसे वो मुझसे जुड़ सकें। तो जो मैं सचमुच में हूँ बिल्कुल उसी तरह से बोलता हूँ दोस्तों। मुझे बनावटी बोलने नहीं आता, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं। तो जो मतलब मेरे दिल में आता है वो मैं मतलब बोलता हूँ। अब हो सकता है किसी को ना अच्छी लगे तो वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये देखिए मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से एकदम लाइव अपडेट दे रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारा बेनिया बाग का पार्किंग स्थल है उसका काम कितना हो गया है और कितना मतलब अभी काम बाकी है। इसके लोकार्पण की तिथि तो दोस्तों अभी तक नहीं पता चल पाई है मुझे। जैसे ही पता चलेगी मैं आप लोगों को निश्चित तौर पे पूरी डिटेल दूंगा। ये देखिए, और इस पार्किंग में दोस्तों मुझे लगभग 4 गेट दिखाई दिए। एक गेट से जिससे मैं आया था, एक गेट ये है दोस्तों, यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा। 2 गेट और मुझे दिखाई दिए दोस्तों दूसरे साइड। 4 था या 3 ही था शायद दोस्तों, एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं हम लोग और एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो पार्किंग है वो कहाँ तक है। बहुत ही बड़ी पार्किंग है दोस्तों ये नीचे। अगर इन्होंने 2 लेवल का बना दिया फिर तो समझ लीजिए कि आप दुगनी मतलब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। बट अभी तक तो ये अंडरग्राउंड जो पार्किंग है यही दिख रही है। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों यही नीचे वाला ही जो हिस्सा है ये इतना बड़ा है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे लेवल की। और ऊपर अपना मस्त ओपन थिएटर वगैरह में जो कार्यक्रम वगैरह हैं वो होंगे।
और सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों कि जो दिव्यांग जन हैं या फिर जो वृद्ध लोग हैं वो भी आराम से यहाँ पे आ पाएंगे। यहाँ पे पाथवे वगैरह सब होगा, योगा गार्डन होगा और पुष्प बगीचा वगैरह भी मतलब यहाँ पे बनाया जा रहा है। प्रकाश की तो लाइट तो यहाँ लगनी ही लगनी है, आपको पता ही है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं तो लाइट तो ऑब्वियसली बहुत ही, लाइट ही मेन चीज़ है वो लगती है तो अलग दिखता है। तो पक्का है कि ये लोग इस तरह की चीज़ें तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी करंट स्थिति में आपको देख के जब आप यहाँ आएंगे ना दोस्तों, आप जो भी कनॉट प्लेस गया है तो वो उसको लगेगा कि हम लोग कनॉट प्लेस में ही हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कनॉट प्लेस से ये एरिया बहुत बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, अभी जो कार्य है बिल्कुल आपको नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हो सकता है दोस्तों कि कहें कि ये तो यार बहुत गंदा है। दोस्तों चूँकि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इतना ऐसा तो होगा ही। आप लोग भी जब अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाते होंगे तो इतनी सारी चीज़ें तो फैली ही रहती है ना, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसे ही दिखेगा। तो अभी तो सुंदर नहीं दिख रहा है लेकिन सुंदर दिखेगा दोस्तों, ये पक्का है, और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, ये भी पक्का है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी जानकारी और ये दिखाए गए वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आए उनसे निवेदन है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें ताकि आपकी राय हमें पता चलती रहे और हम लोग निरंतर सुधार करते रहें दोस्तों। तो इसी कथन के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।